D block element and F block element, but this year F block element is deleted. Only introduction and some information is there, and rest no any information or no any chemical properties of F block element is there. Only D block element is there. So now, first of all, in the periodic table, position of D block and F block element. पहले D और F block पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है. So we are in the inorganic chemistry. So D block element, as you know, the first two groups are called S block element. Last six groups are called P block element. Middle one, that is group third to group 12. These 10 groups are called D block element, and last two series below the periodic table, these are called F block element. So in periodic table, D block elements are present between the S and P block element in 10 groups. periodic table में D block एलिमेंट जो होते हैं वो S और P block एलिमेंट के बीच में 10 ग्रुप्स में होते हैं. 10 ग्रुप्स, that is third to 12th, and F block elements are present below. F block element are present below the periodic table in two series. F block element पीरियोडिक टेबल के नीचे दो सीरीज में पाए जाते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज. नाउ वी विल डिस्कस मेनली द डी ब्लॉक एलिमेंट. पहले तो ये बता रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं, इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं. अब हम केवल पढ़ने जाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को. सो यू कैन सी हियर, अब केवल हम बात करेंगे इस पार्ट की, कम से कम 2-3 क्लासेस में केवल इस पार्ट की बात करेंगे. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स are present between the S and P block elements in 10 groups. Now these D block elements are, ठीक है, present in 4 periods. 4 periods, that is if you will give the name of these periods, that is horizontal one. So one, first period, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Sixth and seventh. So D block elements are present in 4, 5, 6, 7 period. 4, 5, 6, 7 period. D block element केवल present है 4, 5, 6, 7 period में, and these periods in D block is called series. Is called series. Remember this. In D block, these periods are called series. So D block elements are present in 4 series. D block element 4 सीरीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 4 सीरीज में प्रेजेंट होते हैं. दैट आर कॉल्ड 3D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज. सी पीरियड नंबर 4 है लेकिन सीरीज नंबर 3D है, पीरियड नंबर 5 है, सीरीज नंबर 4D है, पीरियड नंबर 6 है, सीरीज नंबर 5D है, पीरियड नंबर 7 है, सीरीज नंबर 6D है. सो D block elements are present in how many series? Then 4 series. How many series are present in D block? D block में कितनी सीरीज होती है? 4 सीरीज होती है, 3D, 4D
5D and 6D series. Which period elements are called 3D series element? किस पीरियड के एलिमेंट को 3D सीरीज एलिमेंट कहते हैं? देन फोर्थ पीरियड, पीरियड का नंबर एक ज्यादा है और सीरीज का नाम उससे कम है। फोर्थ पीरियड के एलिमेंट को 3D सीरीज कहते हैं, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट को 4D सीरीज कहते हैं, सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट को 5D कहते हैं और सेवेंथ पीरियड के एलिमेंट को 6D कहते हैं। सो चार सीरीजेज हैं। Out of these four series, the first, second, and third, these three series are called complete series. इन तीनों को कंप्लीट सीरीजेस कहते हैं, 3D को, 4D को, 5D को। 6D सीरीज इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सीरीज। 6D सीरीज को इनकम्प्लीट सीरीज कहते हैं बिकॉज इसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं दैट एलिमेंट हैव नॉट, ठीक है, एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट, ओनली देयर प्रॉपर्टीज आर देयर। उनकी प्रॉपर्टीज है, ये एलिमेंट अभी एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से डिस्कवर नहीं हुए हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे साइंटिस्ट ने अपने लैब में कुछ प्रिपेयर किया, उनको लगा कि ये कोई नया एलिमेंट होगा, उन्होंने उसका एटॉमिक नंबर वगैरह आइडेंटिफाई करके बता दिया कि ये यहाँ मतलब इसका प्रॉपर्टी ये होना चाहिए, तो यहाँ पे वजह से ये देखिए रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्गियम, बोरियम, हैसियम, ठीक है, मेटनेरियम, डेमेस्टेंडियम, रोंटजेयम and coppermicium. So these are the name of the scientist. ये एलिमेंट का नाम नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट ने ये प्रॉपर्टीज देखी और बताया कि ये प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट ये ऐसे ऐसे हो सकते हैं और इनको यहाँ यहाँ रखा जा सकता है। जैसे एलिमेंट का नाम होना चाहिए तो ऊपर देखिए टंगस्टन, ओस्मियम, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है, रुडेनियम, टेक्नीशियम, इस तरह से एलिमेंट का नाम कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ सारे साइंटिस्ट के नाम पर सिंबल बनाया गया है। एंड दिस यू नो फ्रॉम क्लास 11th IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100 आपने पढ़ा हुआ है। अनइलियम, बाई अनइलियम, अनबाइयम। तो इस तरह से आपको वहां बताया गया है कि सिंबल कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है अनपेंटियम, UUP, ठीक है, अनसेप्टियम, UUS। सो दीज एलिमेंट्स, सर यस सर पीरियड 7 के जो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है सब मींस एक्सपेरिमेंटल है। नहीं, इसमें से कुछ जो है वो, क्योंकि ये आपका जो है जो पीरियोडिक टेबल आपको मिल रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है 2015, ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे, ठीक है। तो इसमें कुछ जो है वो आइडेंटिफाई, जैसे आपका था आपने पढ़ा था मेंडल्स, सबसे पहले मेंडलीव्स, नॉट मेंडल्स, बायो नहीं, आपकी केमिस्ट्री मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। सो मेंडलीव्स ने बताया था यहाँ रख दिया जाएगा। तो वैसे इन साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले अपने लैब में आइडेंटिफाई किया, लेकिन ये नेचर में कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इंफॉर्मेशन इनको नहीं मिला। लैब में ये देख लिए, बता दिए, किसी चीज के साथ चला आया या मे बी किसी से रिएक्शन वगैरह किए बन गया, तो उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे यहाँ रख दिया गया और साइंटिस्ट का नाम दे दिया गया। तो इसमें 3-4 ऐसे हैं जो अब जो हो गए हैं, उनका नेचर, उनका ओरिजिन प्लेस सब क्लियर हो गया है, तो वो आपके जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सारे नहीं, 3-4 केवल एग्जिस्ट करते हैं। तो जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वगैरह नेट वगैरह पे देखो तो उसमें शायद आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो आपकी बुक मैंने पहले बताया कि आपके बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है वो 2005 की पब्लिश है, और यहाँ जो आपको टेबल मिल रहा है सामने ये 2015 का है। फिर भी 5 साल पुराना था, 5 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हुई होंगी, लेकिन आपको ये जानना है कि इसमें से पूरे नहीं, कुछ ऐसे हैं जो अभी तक
डिस्कवर मतलब उनका प्रॉपर्टी डिस्कवर हो गया है, बट वो डिस्कवर नहीं हुआ कि कहाँ पाया था। जैसे कैल्शियम कहा गया कि आपके जो होते हैं बोन्स में पाए जाते हैं, तो उस तरह से इसका ओरिजिन पता है, लेकिन इन लोगों का अभी तक इंफॉर्मेशन पता नहीं कि नेचर में कहाँ पाया। प्रॉपर्टी पता है कि इनकी ये प्रॉपर्टी होगी, उस बेसिस पे इनको यहाँ रखा गया है, लेकिन इनकी ओरिजिन वगैरह नहीं पता है। तो उसमें से कुछ एलिमेंट है जिनकी पता है, कुछ की नहीं पता है, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है। इसको कंप्लीट नहीं कहा था, हालांकि आपको देखने में लग रहा है कि पूरा भरा है, तो इसीलिए आपको बताना था कि दिस वन इज इनकम्प्लीट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, so remember this, three are complete series and लास्ट वन इज इनकम्प्लीट। केवल यही पूछता है, ज्यादा अभी नहीं पूछता इसमें, बस यही पूछता है कितनी कंप्लीट है, कितनी इनकम्प्लीट है, और टोटल कितनी सीरीज है। टोटल 4 है, 3 कंप्लीट है, 1 इनकम्प्लीट है। नाउ क्वेश्चन इज देयर कि इफ इट इज बिलोंग टू फोर्थ पीरियड देन व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज। It belong to fifth period, then why it is called 4D series? It belong to sixth period, then why it is called 5D? Why not 6D? Then, as you know, first of all, definition of D block element. D block element किसको कहते हैं? क्लास आप पढ़ रहे हैं ये क्लास 9 से। What are D block element? Then definition will be what? आप में से 90% लोग कहेंगे those element in which the last electron enter into outermost d orbital, बट एस और पी ब्लॉक के लिए फॉलो होता है कि आउटर मोस्ट। डी के लिए आउटर मोस्ट नहीं होता है, डी के लिए कहते हैं पिनल्टी में डी ऑर्बिटल n-1, ये एन डी नहीं होता है। एस में कहा जाता है एन एस में इंटर किया आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल, पी में कहा जाता है पी में आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल, बट डी में n-1d को कहा जाता है पिनल्टीमेट डी। मतलब जो सबसे बाहर का सेल होता है उसके अंदर वाले सेल के डी ऑर्बिटल में ये इंटर करते हैं, सबसे बाहर वाले में नहीं। एस और पी में सबसे आउटर मोस्ट में, डी में हमेशा जो जाते हैं वो एक अंदर के में जाते हैं। सो n-1d कहा जाता है। सो एज यू नो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिफिनीशन क्या होती है? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पिनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। पिनल्टीमेट PEN अल्टीमेट, पिनल्टीमेट डी ऑर्बिटल का मतलब होता है n-1d ऑर्बिटल, मीन सेकेंड लास्ट डी ऑर्बिटल, सेकेंड लास्ट डी ऑर्बिटल, नॉट इन आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट इसमें नहीं लिखना होता है तो गलत हो जाता है, याद रखिएगा। सो ये बिलोंग कर रहा है फोर्थ पीरियड से, इसका मतलब है कि इट इज हैविंग 4 सेल, इसमें 4 सेल हैं, but last electron enters into n-1d orbital, that is 3d orbital। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर कर रहा है वो फोर्थ वाले सेल के डी ऑर्बिटल में इंटर नहीं कर रहा है, 3 वाले सेल के डी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, दैट्स वाई 3D। तो मतलब कहने का ये है कि इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन enter into 3D orbital, that's why these elements are called 3D series element. In fifth period element last electron enter into 4D orbital, that's why it is called 4D series element. In sixth period last electron enters into 5D orbital, that's why it is called 5D series element। इसी तरह से लास्ट वाले में 6 में जाएगा तो 6D कहा जाता है। सो D का नाम इस तरह से देखिए, 3 मेनली 3 देखिए लिखा हुआ है मेनली 3, ठीक है, 3 मेनली 3, चौथा यहाँ लिखा है, ठीक है, इनकम्प्लीट, जिसमें से कुछ एलिमेंट निकल के आपके चले गए हैं किसमें, दैट इज लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में। सो इनको हम इनकम्प्लीट मानते हैं, तो केवल 3D 4D और 5D सीरीज को ही हम क्या करते हैं, हम मानते हैं क्या, कंप्लीट सीरीज, और 6D सीरीज को हम कंप्लीट सीरीज नहीं मानते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये आपको सर दिखा रहा है, यस
सर वो लास्ट सेल में क्यों नहीं एंटर करता है, क्यों n-1 सेल में एंटर करता है? कौन? सर अब ये बताना, इलेक्ट्रॉन सर लास्ट सेल में एंटर नहीं प्रिंसिपल करता पढ़ा है डी क्लास ब्लॉक का। 11 में। आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ा है और n+l रूल पढ़ा है। यस सर, थोड़ा एक बार रिवाइज करवा दीजिए सर, एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं तो है। कुछ चीज आपको वहां से याद करना पड़ेगा ना, इसलिए कहता है कि पढ़ते समय ध्यान दिया करिए ना। 4s 4p 4d 3s 3p 3d। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा गया n+l रूल। इलेक्ट्रॉन n+l रूल आपने पढ़ा है, क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है, n+l वैल्यू जिसकी कम होती है इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करते हैं पहले। एंड आप बाउ प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर इंटर्स इन ऑर्बिटल देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। कैसे पता करते हैं? n+l रूल से। तो इसका n+l, n आएगा 4, l आएगा s मतलब g। s के लिए क्या होता है, मतलब l के लिए क्या होता है? 0 1 2। सो इसका n+l आएगा 4+1 इज इक्वल टू, सॉरी 4+0 इज इक्वल टू 4। इसका n+l आएगा 4+1 इज इक्वल टू 5। इसका n+l आएगा 4+2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 3s, इसका n+l आएगा 3+0 इज इक्वल टू 3। इसका n+ आएगा n+l 3+1 इज इक्वल टू 4। और इसका n+l आएगा 3+2 इज इक्वल टू 5। अब चेक करिए, 4s का 4 आया, 4p का 5 आया, 4d का 6 आया, 3s का 3 आया, 3p का 4 आया, 3d का 5 आया। तो सबसे पहले सबसे कम n+l वैल्यू किसकी हुई? 3s की हुई। तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? एक मिनट, मैं इसी में हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? 3s में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 3s के बाद 3p में, 3p में। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? अब हमारे पास ऑप्शन है 3d, नहीं 3d में 5 आ रहा है, 3d की वैल्यू 5 आ रही है, 4s की वैल्यू 4 आ रही है, तो जाएंगे 4s में। फिर उसके बाद अब किस में जाएंगे? 4p भी 5 आ रहा है और 3d भी 5 आ रहा है। तो आपने n+l रूल क्या पढ़ा है? व्हेन n+l वैल्यू विल बी सेम। अगर n और l की वैल्यू सेम आती है देन दैट विल हैव लेस एनर्जी विच विल हैव लेस n वैल्यू। जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। सो इसमें n की वैल्यू 4p में 4 है और इसमें n की वैल्यू 3 है। तो जिसमें n की वैल्यू कम वो कम एनर्जी, तो पहले 3d में, और फिर जाएगा 4p में, और फिर जाएगा 4d। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 4d की एनर्जी ज्यादा है और 3d की एनर्जी कम है। एंड अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड n+l रूल, electrons are first enter in lower energy orbital, then they are enter in higher energy orbital. So 3d और 4d में 3d की एनर्जी कम है, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3d में इंटर करेगा, 4d में इंटर नहीं करेगा, इवन 4p में भी नहीं करेगा, 4p की भी ज्यादा है। इज दैट क्लियर? यस हेलो, सर, यस ओके। सर। n+l रूल,
क्लास 11th में आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आते थे कि अरेंज दीज फॉलोइंग सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो आप n+l रूल लगाते थे और फिर देखते थे किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू n+l रूल 3d is having less energy than outermost d orbital, that is 4d, so electron will be enter in lower energy orbital first, so 3d, first electron will enter in 3d. is that clear? इसीलिए n-1 में हमेशा जाते हैं, nd में नहीं जाते हैं। nd में कब जाते हैं वो आपको बताया गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जहां पे आपको बताया गया था कंपाउंड बनेगा तब। एलिमेंट में आउटर मोस्ट में नहीं जाते हैं, एलिमेंट अभी हम इसमें एलिमेंट पढ़ रहे हैं, कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 104, 105, 106 और यहाँ पे देखिए 104, 105, 106, इसके आगे ये नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। सो जितना आप देखेंगे आपको और चीजें क्लियर होंगी। ये आपके एनसीईआरटी का है, इसके आगे यहाँ पे चीजें नहीं दी हुई हैं और यहाँ पे चीजें दी हुई हैं। यहाँ साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंबल IUPAC नेम पर है। तो अभी ये चीजें कंप्लीटली डिस्कवर नहीं हुई हैं, ये पूरा सीरीज कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। नाउ अब इधर आइए, अनदर इंफॉर्मेशन, ये सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। ये सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। कितनी सीरीजेज हैं, कितनी कंप्लीट सीरीजेज हैं, कितनी इनकम्प्लीट सीरीज है, क्यों फोर्थ पीरियड के एलिमेंट को 3D सीरीज कहते हैं, 4D क्यों नहीं कहते हैं। और फिर नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 से ही, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ आई होप कि आपको पता ही होगा, क्लास 11th में भी ये था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, बट इन डी ब्लॉक some elements are there which are called non transition element. So पहले ये आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन क्यों कहते हैं और कौन से हैं जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। सो पहले ये आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। सो दोज एलिमेंट इन विच incompletely filled d orbitals are present in its ground state, remember this, or in any one of its oxidation state, मतलब जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई हो उसकी 1, 2, 3 उस समय, या ग्राउंड स्टेट में। मीन्स ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि those elements in which incompletely filled d orbital is present. This is very important information. Only those d block elements are called transition element in which incompletely filled, I am not saying not filled, I am not saying, ठीक है, I am saying incompletely filled. Incompletely filled का मतलब क्या हुआ, ये d है, ये d सबसेल है, इसमें d ऑर्बिटल है, ठीक है। इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है बाकी खाली है पूरा डी ऑर्बिटल, सो ये भी इनकम्प्लीट हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन है पूरा खाली है, इनकम्प्लीट हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन है पूरा खाली है, 4 रेस्ट इज वैकेंट, 5 नाउ अनपेयर्ड, तब भी इनकम्प्लीट है। 6 इनकम्प्लीट, 7 इनकम्प्लीट, 8 इनकम्प्लीट, 9 इनकम्प्लीट, लेकिन 10 हो गया तो इनकम्प्लीट नहीं है, या कोई नहीं भर रहा है पूरा खाली है तो इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। रिमेंबर दिस, आई एम सेइंग कि दोज एलिमेंट इन विच
the d block means d orbital is having इलेक्ट्रॉन 1 to 9, 0 नहीं होना चाहिए और 10 नहीं होना चाहिए। 1 to 9 है इलेक्ट्रॉन, देन दैट विल बी इनकम्प्लीटली फिल्ड, उसको इनकम्प्लीटली फिल्ड कहते हैं। रिमेंबर दिस, 0 है तो वो तो भरा ही नहीं है, कंप्लीट इनकम्प्लीट की बात छोड़ दीजिए, तो उसको तो वैकेंट कहेंगे। और अगर पूरा 10 है तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब समझिएगा, दोज एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक के वे एलिमेंट विच आर हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbital that are called transition element. And if you will see, अगर आप देखेंगे, सो ये 3 सीरीजेस हैं, 3D 4D 5D। इसमें जो लास्ट ये 3 हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, these 3 is having a D10 configuration। D10 configuration, जिंक के पास 3D10 है, कैडमियम के पास 4D10 है एंड मरकरी के पास 5D10 है। ओवरऑल D10 मीन्स इन ईच सीरीजेस जो लास्ट एलिमेंट है, 10th एलिमेंट है, इन ईच सीरीजेस दैट इज 3D 4D एंड 5D, 6D में तो है ही नहीं, 3D 4D 5D सीरीज, जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज 10th एलिमेंट, in that element these element is having completely filled d orbital। इन एलिमेंट्स में d orbital completely filled होता है। completely filled means d10 configuration, d10 configuration completely filled हो गया। and due to completely filled d orbital they are called non transition element। इन तीनों को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपके मुगल सराय में है रेलवे कॉलोनी, अब रेलवे कॉलोनी का मतलब हो गया कि आप कहेंगे सारे लोग रेलवे के वहां रहते हैं, लेकिन मे भी कुछ लोग वहां पर ऐसे हैं जो रेलवे के नहीं हैं और अपने क्वार्टर को किसी को किराए पे दे दिए, वो किसी और डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो आप कहेंगे कि ये पूरा एरिया रेलवे कॉलोनी है, दिमाग में आएगा कि पूरे रेलवे वाले हैं, बट आप कहेंगे ये 3 घर रेलवे के नहीं है, मीन्स ये 3 क्वार्टर रेलवे के नहीं है। वाई? क्योंकि ये रेलवे ने तो बनाया है, बट इसमें जो 3 लोग रह रहे हैं वो रेलवे डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। सेम उसी तरह से दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ऑर्बिटल, इनको डी ऑर्बिटल कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डी ऑर्बिटल के नहीं है, डी ऑर्बिटल कहते हैं। वाई? बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इंटर इनटू पिनल्टी में डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पिनल्टी में डी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। तो ये डी ऑर्बिटल के तो हैं, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन। सो जो स्टेटमेंट आप पढ़ते आ रहे थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आप क्लास 12th से आप याद रखिएगा, 11th में ही पता चल गया होगा आपको, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और वहाँ पे क्लासिफिकेशन एलिमेंट में ये सब है। सो आपको बता दे रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। सम ऑफ द एलिमेंट which are non-transition, and how many elements belong to D block which are non-transition? That are 3, केवल 3 है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो कि किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? 12th ग्रुप से, लास्ट ग्रुप से डी ब्लॉक के, जिनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको डी ब्लॉक के कहते हैं बट ट्रांजिशन नहीं कहते हैं। सो व्हाट आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट? एक क्वेश्चन बन गया। हाउ मेनी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर देयर? 2 क्वेश्चन बन गया। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? ये है। हाउ मेनी? 3।
Which are there? Give the name and formula. So zinc, cadmium and mercury. Hello, voice is clear? Anyone please? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So remember the question. इंफॉर्मेशन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? और एक क्वेश्चन बन गया, व्हाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. या जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर बिलोंग टू डी ब्लॉक, दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन. एंड कोई और ले लिया, स्कैंडियम टाइटेनियम आर आल्सो बिलोंग टू डी ब्लॉक बट दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. व्हाई? थोड़ा सा आपको घुमा देगा लेकिन आंसर आपका वही होगा हर समय. नाउ अनदर, ये तो आपको डिस्कस हो ही गया है कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कहाँ है, एस और पी ब्लॉक के बीच में. नाउ दिस वन, आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन. outermost cell configuration, the outermost cell configuration of all the d block element is n minus 1d 1 to 10 ns 1 to 2. मीन्स इनके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में, ठीक है, आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड, ठीक है, पेनल्टी में डी ऑर्बिटल में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. रिमेंबर दिस. अब इसमें आपको पता है, आपको पहले बतला दे रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन 4 सीरीजेस. ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे दिए, बट द होल चैप्टर इज ओनली डिपेंड ऑन फर्स्ट सीरीज, दैट इज 3D सीरीज. हमको पूरे पूरे चैप्टर में केवल 3D सीरीज पढ़ना है, 4D 5D 6D नहीं पढ़ना है. सो 3D सीरीज के जितने एलिमेंट है 10 एलिमेंट आपको बिल्कुल एटॉमिक नंबर वाइज याद रहना चाहिए इस चैप्टर के लिए. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यही हमको केवल इस चैप्टर में आगे डिस्कस करना है. बाकी ये सब यहीं से खत्म हो गए, इन सब का अब आगे कुछ नहीं करना है. और एक चीज और, ये जो आपका है दीज 3 आर कॉल्ड, आपको पता होगा क्वाइनेज मेटल. कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको क्वाइनेज मेटल कहते हैं और इस ग्रुप को मतलब 11th ग्रुप को क्वाइनेज ग्रुप कहते हैं. जो हमारे यहाँ जो ये करेंसी बनती है, सिक्के वगैरह बनते हैं, वो सिक्के वगैरह इन्हीं 3 मेटल को मिक्स करके बनते हैं. सो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, दीज आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल. और ये आपको पता है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कैटलिस्ट, ये तीनों कैटलिस्ट के फॉर्म में मेनली यूज होते हैं. सो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, क्वाइनेज मेटल ग्रुप एंड कैटलिस्ट मेटल ग्रुप, ये 3 अपने दिमाग में रखे रहिएगा. उसके अलावा हमको केवल पढ़ना है 3D सीरीज. तो यहाँ पे आपको यही बता रहा है कि 3D सीरीज जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें 2 एलिमेंट एक्सेप्शनल केस में आते हैं विच आर नॉट फॉलो द अबाव प्रिंसिपल. आपको पता है अच्छी तरह से, ठीक है. क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2 एंड 3d4. अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए 4s2 3d4. देखिए 2 to 4 6 10 to 12 6 18 to 20 24. So according to above principle configuration must be 4s2 3d4. देखिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से मैच करिए 4s2 ns 1 to 2 and 3d4
n माइनस 1d 4 से एक कम है 3, n माइनस 1d 1 to 10। सो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए 4s2 3d4, बट इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जो आइडेंटिफाई किया गया है, दैट इज 4s1 3d5। 4s1 3d5 रियल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। कॉपर और क्रोमियम यही दो कॉन्फ़िगरेशन लिखने को भी आता है, तो इन दोनों को अपने माइंड में रख लीजिए। 4s1 3d5 होना चाहिए ये, बट ये नहीं होता है, ये होता है। इसी तरह से जब आप कॉपर का बनाएंगे तो होना चाहिए आपका क्या, होना चाहिए आपका 4s3d, तो होना चाहिए 4s, हम एक कॉपर का बनाएंगे तो होना चाहिए 4s2 3d9, 29 होता है कॉपर का, लेकिन इसका होता क्या है 4s1 3d10। और क्रोमियम का क्या होता है, होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन होता है 4s1 3d5। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम मस्ट बी 4s2 3d4 बट इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d5। व्हाई? इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, क्यों? या कॉपर का 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देन रीजन इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यहाँ पे दो है, एक 4s है, एक 3d है। 3d इनकम्प्लीट है, नहीं इसमें इसमें बात कर रहे थे, कहाँ चले गए। ये 4s है, ये 3d है। 3d इनकम्प्लीट है क्योंकि 9 है, ठीक है, एंड 4s कंप्लीट है। तो 4s तो छोटा सा हुआ, सिंगल ऑर्बिटल वाला, 3d 5 ऑर्बिटल वाला है। सो 3d इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल है, और 4s कंप्लीट है, स्टेबल है। सो स्टेबिलिटी को मींस एलिमेंट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो 4s है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, सो 3d 10 हो जाता है, और 3d 10 हो गया तो 3d कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। और 4s में से एक निकला तो 4s हाफ फिल्ड हो गया। और आपको पता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल दोनों स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड होता है, उसके बाद हाफ फिल्ड होता है, और सबसे कम इनकम्प्लीटली होता है। सो इस कंडीशन में जो अबव के अकॉर्डिंग आ रहा है, उस कंडीशन में 3d इनकम्प्लीटली फिल्ड है, अनस्टेबल है, 4s स्टेबल है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है तो 3d 10 होके स्टेबल हो जाता है कंप्लीटली फील्ड के कंडीशन से, और 4s हाफ फील्ड के कंडीशन से स्टेबल होता है, मतलब दोनों स्टेबल हो जाते हैं। और वही चीज क्रोमियम में भी हो रहा है कि 4s 2 है, 3d 4 है, तो 3d इनकम्प्लीटली फील्ड है और 4s कंप्लीटली फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया 4s से 3d में, तो 3d भी हाफ फील्ड हो गया और 4s भी हाफ फील्ड हो गया, दोनों हाफ फील्ड हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। तो यही चीज बता रहा है कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सेट ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इसीलिए यस सर, तो कॉपर को सर अगर क्वेश्चन आ गया तो सर इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे या ट्रांजिशन एलिमेंट? नहीं, कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। नॉन ट्रांजिशन कब कहा गया है कि ग्राउंड स्टेट में हो या उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। यहाँ तो इस इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज तो आया नहीं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ हुआ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये है ही नहीं। और ग्राउंड स्टेट में इसका 9 होता है, 10 तो स्टेबिलिटी के लिए केवल गया है। वो इलेक्ट्रॉन बिलोंग तो कर रहा है 4s से, लेकिन केवल स्टेबिलिटी एराइज करने के लिए वो चला गया है 3d में। तो ये ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में
इसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, और अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीट करने जा रहे हैं तो इसका एस ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो जा रहा है, एस ऑर्बिटल ऑफ फील्ड हो जा रहा है। सो ओवरऑल जिसका 4s और मतलब जिसका ns और n-1d ये दोनों कंप्लीटली, इसीलिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा हुआ है, ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो केवल डी ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही है, इसके ns और n-1d, ns और n-1d दोनों जिसके पूरे फिल होंगे केवल वही नॉन ट्रांजिशन होगा, जिसके दोनों खाली होंगे वो नॉन ट्रांजिशन नहीं होगा, जिसमें एक कंप्लीट होगा एक इनकम्प्लीट होगा वो नॉन ट्रांजिशन नहीं होगा। नॉन ट्रांजिशन केवल वही होगा जिसमें दोनों फील्ड होंगे, जो आपको ये बताया गया है। इसमें आप क्योंकि डी ब्लॉक में डिस्कस हो रहा था इसलिए एस वाला मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी आपको। आप जेड का निकालेंगे तो इसका आएगा 4s2 3d10 s 4s2 3d10 दोनों फील्ड है। CD का निकालेंगे कैडमियम का, सो आएगा 5s2 4d10। मरकरी का निकालेंगे 6s2 7d10। सो S और D दोनों कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, मतलब आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन जो आपका है, ये आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन ये पूरा जिसका फील्ड होगा वही नॉन ट्रांजिशन होंगे। शिफ्ट होने से फील्ड हो रहा है तो वो नॉन ट्रांजिशन नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? दैट इज ट्रांजिशन। इसी तरह एक क्वेश्चन आपके में है सिल्वर का, यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर मैंने बताया ना, जो आपने क्वेश्चन पूछा सेम क्वेश्चन सिल्वर के साथ लगा के दिया है। सिल्वर देखिए कॉपर के साथ ही है, जो आपने कॉपर का पूछा है कि 3d10 आया, तो उसने कॉपर का नहीं पूछा, आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरे या चौथे पेज पर ही है शायद। सो सिल्वर का वहां पूछा है कि सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 5s1 4d10 होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाता है। सो कह रहा है कि इसके पास 4d10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है? इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं? तो बिकॉज for non-transition element, the element must have completely filled d orbital in its ground state or oxidation state. Here, in silver, its real configuration is 5s2 and 3d10. So, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन इस समय आया है वो इलेक्ट्रॉन उस d ऑर्बिटल का नहीं है, that electron is of s orbital. वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए केवल इसमें आया है, लेकिन वो डी ऑर्बिटल का नहीं है, दैट इज ऑफ एस ऑर्बिटल। सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट विल बी 4d9 नॉट 4d10। सो इट इज नॉट अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। और ये क्वेश्चन आता है कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 होना चाहिए, सो ये 4s1 3d10 क्यों होता है? या क्रोमियम का 4s2 3d4 होना चाहिए तो 4s1 3d5 क्यों होता है? ठीक है, तो रीजन याद रखिएगा, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, केवल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। In condition 4s2 3d9, 4s is stable, 3d is unstable. After shifting one electron from 4s to 3d, both are becomes stable, half filled and full filled. And in chromium, after shifting one electron from 4s into 3d, both are becomes half filled and both are becomes stable. So to increase the stability, केवल stability बढ़ाई जा रही है यहाँ पे। देखिए यही चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये आपको कह रहा है कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका आपको रिफ्लेक्शन क्रोमियम कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में दिखेगा। इसमें क्रोमियम का आपका डिस्कस कर रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ये नहीं होता है, जबकि रियल में ये होता है। इसी का एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होकर इसकी स्टेबिलिटी को बस बढ़ा देता है। सो यहाँ तक हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। तो